परमुटेशंस क्लास 11 मैथमेटिक्स में बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और ये परमुटेशन का अंतिम पार्ट होगा। इसके अंतर्गत हम लोग परमुटेशंस क्या है समझेंगे और उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए तो देखें फिगर द्वारा यह क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे यह एक घड़ा है। घड़ा से केवल आप हैं, आपको बार बार एक ही आइटम इसमें से निकालना है ना। तो एक बार आप हो सकता है निकाले ए, कभी बी, कभी सी, इसके अलावे कुछ निकाल सकते हैं नहीं ना। तो यह जब 3 आइटम हो और एक ही चीज़ निकालना हो तो आपके पास 3 अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस। आपको यही मिलेंगे, जब भी आएगा रिजल्ट यही आएगा, या तो ए, या तो बी, या तो सी। यानी यह जो है यह 3 आपका परमुटेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, परमुटेशंस कितने हुए? 3। अब यह घड़ा है ए बी सी और आप और आपके दोस्त आए हुए हैं। ठीक है, एक बार आपको निकालना है इस घड़े से एक आइटम और फिर जो बचेगा उसमें से आपके दोस्त को निकालना है। तो पहली बार ये इन 3 चीज़ में से आपने निकाला ए, आपके दोस्त ने निकाला उसके बाद बी, तो ए बी मिला। अब फिर इसमें दोनों आइटम को डाल दिया गया, यानी फिर से इसको 3 बना लिया गया, 3 आइटम ए बी सी। फिर आपने निकाला ए, आपके दोस्त ने निकाला सी, फिर डाल दिया गया। फिर इन 3 में से आपने निकाला बी, तो आपके दोस्त ने निकाला ए। इस तरह से आपके पास केवल 6 ऑप्शन ही मिलेंगे, 6 रिजल्ट ही मिल सकते हैं, इसके अलावे और कुछ नहीं। तीसरे घड़े में आते हैं हम लोग और यह देखते हैं कि पहले अब आप और आपका एक दोस्त और एक दोस्त, यानी आपके 2 दोस्त आ गए हैं ना, और तीनों को एक एक निकालना है। पहले आपने निकाला ए, आपका दोस्त, आपके पहले दोस्त ने निकाला बी और दूसरे दोस्त ने निकाला सी। फिर तीनों ए बी सी इसमें फिर वापस घड़े में रख दिया गया। दूसरा टाइम में आपने निकाला ए, आपके पहले दोस्त ने निकाला सी और फिर दूसरे दोस्त ने निकाला बी। इस तरह से ये 6 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसके अलावे नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब ये समझना है कि यह देखिए, जब आप पहली बार निकाल रहे थे इस बीच वाले घड़े से तो आपके पास 3 ऑप्शन था, या तो ए निकलता, या तो बी, या तो सी। जब आपने एक निकाल लिया इसमें से तो आपके दोस्त के पास 2 ऑप्शन बचा है ना। तो 3 × 2 कर देंगे, 6 ऑप्शंस, टोटल 6 रिजल्ट्स ही मिल सकते हैं। इसी तरह से जब आप निकाल रहे थे इस तीसरे घड़े से तो आपके पास 3 ऑप्शन था, है ना। फिर दूसरा आपका दोस्त, पहला दोस्त निकाल रहा था आपके निकालने के बाद, तो उसके पास 2 ही बचे थे, 2 आइटम्स, यानी 2 ऑप्शन बचे थे। और तीसरे वाले के पास तो केवल एक ही ऑप्शन बचा था, है ना। तो 3 डिस्टिंक्ट थिंग्स, जितने अलग अलग तरह से यहाँ पे हैं ए बी सी आइटम्स हैं, ये n = 3 इसको लिखते हैं, n से सूचित करते हैं। टेकन 1 एट ए टाइम, जब एक एक करके निकाल रहे हैं तो स्मॉल r = 1 लिखते हैं, है ना। और 3p1 इसका संकेत है, ठीक है, और यह आंसर होता है 3। 3 डिस्टिंक्ट थिंग्स n = 3 टेकन 2 एट ए टाइम, जब और कोई रिपीटिशन भी नहीं होता है, ठीक है, तो 3p2 लिखेंगे और इसका आंसर होता है 6। 3 डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, नो रिपीटिशन अलाउड, और यहाँ पे 3p3 का आंसर होता है यह भी 6, है ना। 6 यानी क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब परमुटेशन क्या है यह? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which the order of the objects is taken into consideration, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ए बी सी, और टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी 3 के 3 को लेना है। तो यह हम लोग कैसे सजा सकते हैं इसको, ए बी सी, ए सी बी। यहाँ देखिए बी सी को सी बी लिख दिया गया, यहाँ बी सी ए कर दिया गया, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, और कोई तरीका नहीं है बच्चों,
या 6 के अलावे और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो 6 वेज से इसको सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो यह आपका परमुटेशन इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए, नो रिपीटेशन अलाउड, कोई रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो 3p3 इक्वल टू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, और इस 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, और इस 2 के जगह पे 3 माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। यह 3 है क्या, ये 3 कहाँ से आया, यह आर टेकन 3 एट ए टाइम, है ना। तो यह 3 यहाँ से आया, ठीक है। और फिर अगर 3 ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और 2 एट ए टाइम लेना है तो 3p2 हो जाएगा इसका, और यह आंसर आएगा 6, 3 इंटू 2। और इसे कैसे सजाएंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1, क्योंकि पहले जो है 2 करके अगर लेना है तो हमारे पास पहला आदमी के पास तो 3 ऑप्शन है, ABC 3 ऑप्शन है, कोई भी एक ये ले सकता है। लेकिन जब यह एक चुन लेगा या घड़े से निकाल लेगा ABC में से कोई एक, तो दूसरे वाले के तो पास 2 ही ऑप्शन बचेगा ना। तो 3 इंटू 2 यह चीज़ है ना। और फिर उसके बाद 3 इंटू 3 माइनस 1 था ना बच्चों, 2 एट ए टाइम हम लोग ले रहे थे ना, R तो यहाँ 2 हो गया ना, ये इस 1 की जगह पे 2 माइनस 1 कर देंगे, है ना। तो इसी तरह से नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम, ठीक है। जब R एट ए टाइम ये होगा तो इसी तरह से ये चलेगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r माइनस 1, है ना। तो ये जो नीचे रहता है ना r, यह r माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रहेगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 एट ए टाइम था तो 2 चीज़ गुना हो रहा था यहाँ पे, है ना। यहाँ 3 एट ए टाइम है तो 3 चीज़ गुना हो रहा है। तो यहाँ r एट ए टाइम है तो r चीज़ गुना हो रहा है ना। यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ r माइनस 1 है, और ये 1 2 r माइनस 1, और यह एक जोड़ लेंगे तो r ये आ जाएगा ना, r बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसे लिखते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। यही परमुटेशन का फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान में रखेंगे और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ की r जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू n है, और n और r पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। NPR के लिए हम लोग जानते हैं इतना लिखते हैं, है ना। जो भी यहाँ रहेगा r की जगह वो n माइनस r माइनस 1 कर देंगे, है ना। अगर यहाँ पे सोचें 5 है तो यहाँ करेंगे 5 घटाव 1 यानी n माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये 5 रहने से यहाँ तक आके रुक जाएगा ये, ठीक है। तो NPR के लिए और दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर ये n से एक एक घटते हुए ये 3 to 1 तक चला जाता तो फैक्टोरियल n हम लिखते। तो 3 to 1 घटते घटते इसको ले जाने के लिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 एक एक बढ़ बढ़ के घट रहा है। तो r माइनस 1 से बड़ा क्या होगा, r होगा, r से बड़ा क्या होगा, r प्लस 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, r प्लस 2 होगा, है ना। इस तरह से n से बड़ा घटते घटते 3 to 1 ये इसका लास्ट हो जाएगा। और यह जो ब्लू से हम लोग लिखें ये एक्स्ट्रा दिए इधर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी एक्स्ट्रा दे देंगे। ये n माइनस आर ये घटते घटते 3 to 1 जा रहा है तो ये फैक्टोरियल n माइनस आर आ जाएगा, और ऊपर वाला n से 3 to 1 तक गया है तो ये फैक्टोरियल n लिखेंगे, ठीक है। अब ये नोट में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम दैट मीन्स NPN, ये फैक्टोरियल n होता है। जब भी ये दोनों इक्वल आपको
दिखेगा आप फैक्टोरियल उतना ही लिख दीजिएगा। जैसे 5p 5 रहता तो फैक्टोरियल 5, 6p 6 रहता तो फैक्टोरियल 6 होता, और यह फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 होता है। एन पी एन तो हम लोग इतना जान रहे हैं, इतना होता है। और अगर फार्मूला में डालते आर की जगह एन डालते तो ये कुछ इस तरह से आता है ना, और इस जगह पे एन माइनस एन फैक्टोरियल ये 0 फैक्टोरियल हो जाता। 0 फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड आता और ये एन फैक्टोरियल राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आता, ये दोनों कैंसिल हो जाता तो 1 आ जाता। किसका वैल्यू? फैक्टोरियल 0 का वैल्यू। एन पी 0 जब भी रहे आप फॉर्मूला में डाल के भी देख सकते हैं, और नहीं डालेंगे तब भी आप एन इसका आंसर लिख देंगे। एन पी एन माइनस 1 अगर आर की जगह एन माइनस 1 रहे तो फैक्टोरियल एन आप लिखेंगे। यानी कि अगर ये 5 रहता तो यहाँ 4 होता, तो आप ये फैक्टोरियल 5 लिखते। अगर ये 3 होता तो यहाँ 2 होता तो फैक्टोरियल 3 लिखते। यहाँ अगर 100 रहता, उससे एक कम 99 रहता तो फैक्टोरियल 100 होता। 20 इंटू पी एन पी टू फाइंड एन। अगर ये एक रिलेशन दिया हुआ है तो एन को आपको फाइंड आउट करना है। तो एन पी आर का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसको लिखते जाइए इधर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, ये फैक्टोरियल एन दोनों के न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये इधर आ गया और फैक्टोरियल एन माइनस आर 20 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये n माइनस 2 को लिखा n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू एन माइनस फैक्टोरियल n माइनस 4, क्योंकि हमारे पास दाएं तरफ में फैक्टोरियल n माइनस 4 है। तो यहाँ तक हम लोग रुक गए और ये दोनों को कैंसिल कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फैक्टोरियल n माइनस 4। अब यह n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 20, और इसमें देख रहे हैं कितना का अंतर है बच्चों, यह 1 का अंतर आ रहा है दोनों में, है ना। तो यह 20 को लिखा 5 इंटू 4 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों को तो हमें मिलेगा n माइनस 2 इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। और n इक्वल टू 7 लिखा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ़ p 10 पी आर इक्वल टू 5040, तो आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लिया, ये जो फार्मूला है NPR का, और यहाँ पे लिखा 10 इंटू 504 लिख सकते हैं, ठीक है। और 504 को अगर तोड़ेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 आएगा। तो यहाँ 10 9 8 7 तक तो पहुँच गए। अगर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते, यानी फैक्टोरियल 6 से यहाँ गुना करेंगे तो फैक्टोरियल 6 नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं ना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इस इधर में आपका फैक्टोरियल 10 ऊपर है, तो फैक्टोरियल 10 अगर ऊपर आ जाने से अच्छा था। अब तो फैक्टोरियल 10 आ गया ऊपर, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 10 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 6 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 माइनस आर, ठीक है। अब फैक्टोरियल को हटा देंगे, 10 माइनस आर इक्वल टू 6 हो गया, आर इक्वल टू 4 हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स? द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेकन 4 एट ए टाइम। अब 4 एट ए टाइम अगर लेंगे हम लोग तो 10 P4 हो गया, बट दीज अरेंजमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड दोज नंबर्स विच हैव 0 एट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस में तो 0 भी होना चाहिए। सच नंबर्स आर नॉट 4 डिजिट नंबर्स। अब जिसके हजारवें स्थान पर 0 हो, ठीक है, तो वह 3 अंकों की संख्या बन जाती है, इसलिए उस चीज़ को हटाएंगे, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो उस कितनी संख्या होगी जिसके हजारवें स्थान पर 1000 प्लेस में 0 होगा? तो पहले हम लोग 0 को उस 1000 प्लेस में रख देते हैं। तो 0 को रखने के बाद कितने
डिजिट्स मिलेंगे, 9 डिजिट्स मिलेंगे और 9 को कितने प्लेस में सजाना होगा, 3 प्लेस में सजाना होगा। तो द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9p3 हो जाएगा। तो 9p3 को माइनस कर देंगे टोटल में से और यह माइनस करेंगे अपना जो NPR का फॉर्मूला है उसको लेके, तो आंसर मिलेगा आपको इतना। नेक्स्ट में चलते हैं, अल्टरनेटिव मेथड में देखेंगे, लेकिन बच्चों इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, केवल आप समझने के लिए आपका। देयर आर 10 डिजिट्स, ये तो 10 डिजिट्स होते हैं। इन ए 4 डिजिट्स नंबर वी कैन नॉट पुट 0 इन द थाउजेंड्स प्लेस, ये भी ठीक है। सो 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, ठीक है, 1000 प्लेस को 9 डिजिट से ही हम लोग केवल ये कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब जब एक इसमें भर दिए और सब अलग अलग होने चाहिए सब अंक, तो 100 प्लेस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से एक चला गया तो 8 बच गए, 8 अंक बच गए और 0 भी तो एक है। तो यहाँ ये इस 100 प्लेस को हम लोग 9 तरीके से भर सकते हैं। अब इसके लिए कितने बचेंगे अंक, 8 अंक बचेंगे, ठीक है, और इसके लिए एक और कम 7 अंक, और सबको गुना करेंगे तो आंसर उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन 5 को हम लोग देखें। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे 5 डिफरेंट कलर्स का फ्लैग्स है और ये यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, यानी एक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी फ्लैग, 4 फ्लैग्स भी यूज़ कर सकते हैं और 5 फ्लैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, डिफरेंट सिग्नल्स के लिए, है ना। तो यह द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएगा 5p1, 5p2, 5 प्लस 5p3 प्लस 5p4 प्लस 5p5, सबको जोड़ लिया और इस फार्मूला में NPR वाले फार्मूला में डाल करके और ये आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं। 6th क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब 2 लड़कियां, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं और 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, है ना। कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग यह चीज़। तो पहले 5 बच्चों को, ये 5 स्थान तो लेंगे ही बच्चे, तो 5 हो गया ये नंबर ऑफ बॉयज़ और 5 सीट्स में जो बैठेंगे वो R हो जाएगा। 5p5 यहाँ पे दोनों सेम है तो फैक्टोरियल 5 लगाएंगे, यानी फैक्टोरियल 5 वेज से, यानी 120 वेज से ये बच्चे जो लड़के हैं वो बैठ सकते हैं इन ए रो, ठीक है, एक पंक्ति में। इन ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, अब जब बच्चे बैठ गए, ठीक है, तो 6 प्लेसेस क्रिएट होगा इनके मध्य, है ना, एक इधर क्रॉस साइन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्रॉस मार्क्स जो देख रहे हैं उसमें 6 लड़कियों को बैठाने से 2 लड़कियां जो हैं इन स्थानों में 3 लड़कियां अगर बैठेंगी 6 स्थान में, तो कभी भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होंगी, ठीक है। तो यह जो है 6p3 हो गया, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, किससे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है, और ये फैक्टोरियल 5 होता है और 6p3 6 × 5 × 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट में चल 7 में हम लोग देखते हैं 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स फॉर्म ए लाइन विद द बॉयज़ एंड गर्ल्स अल्टरनेटिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग द लाइन। अब 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, एक लाइन बनाना है और कैसा है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो एक के बाद एक होंगे, यानी कोई भी 2 लड़का एक साथ नहीं और कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं रहेंगी लाइन में, ठीक है, एक के पीछे एक नहीं रहेंगे। तो 5 बॉयज़ को अगर अरेंज किया जाए लाइन में तो 5 प्लेस है और 5 बॉयज़ है, फैक्टोरियल 5 वेज से इसको अरेंज कर दिया। अब जब अरेंज कर दिया तो आप देखेंगे कि ये क्रॉस मार्क जो है गर्ल्स के लिए हो जाएगा, देख रहे हैं, 5 लड़कियों के लिए।
अगर क्रॉस मार्क हम लोग शुरू से करते, यानी गर्ल्स आगे होती 3 4 5, है ना, 5 लड़कियां हैं, 5 क्रॉस, ठीक है। तो लड़कियों को अगर अरेंज किया जाए इस क्रॉस मार्क में तो फैक्टोरियल 5 और दूसरे के लिए भी फैक्टोरियल 5, है ना, और इन यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और यहाँ 5 फैक्टोरियल 5 था बॉयज़ के लिए और यह गर्ल्स के लिए आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत। ये आपका मल्टीप्लाई करके ये आंसर आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। इस क्वेश्चन 8 में हम लोग देखें, इन हाउ मैनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स ईच हैविंग नंबर्ड सीट्स 3 इन फ्रंट एंड 4 एट द बैक। यानी 3 गर्ल्स जो हैं और 9 लड़के जो हैं उनको 2 वैन्स में बैठाना है, और जिसमें 3 सीट आगे में है और 4 सीट पीछे में है, एक एक वैन के, ठीक है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हुआ इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हाउ मैनी सीट्स अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स सिट टुगेदर इन ए बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स। यानी दूसरा पार्ट में यह इस क्वेश्चन का यह है कि ये 3 गर्ल्स पीछे बैठेंगी, पीछे की सीट में बैठेंगी और एक साथ बैठेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग ये करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं पर्सन्स के, 3 गर्ल्स हैं और 9 लड़के हैं, 9 बॉयज़ हैं, तो टोटल ऑफ पर्सन्स हो गए 12। और टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 3 आगे हैं दोनों वैन में 2 × 3, और दोनों वैन में 4 पीछे हैं तो 2 × 4, या 14 सीट्स हो गए टोटल, ठीक है। और 14 सीट्स में 12 पर्सन्स को बैठाना है, यानी अरेंज करना है, तो 14p12 हो गया, ये फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड वाले में है कि 3 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ बैठेंगी पीछे के रो में, पीछे सीट्स में। तो देखिए यह फर्स्ट वैन जो है उसमें ये रेड कलर से 3 सीट्स है, या तो इसमें ये बैठ सकती हैं, यानी 1 2 3 में बैठ सकती हैं सीट में, या ये जो ग्रीन से लिखा हुआ 2 3 4 इसमें बैठ सकती हैं, तभी एक साथ बैठ सकेंगी। दूसरे वैन के लिए भी यही चीज़ है, या तो रेड कलर वाले में सीट में बैठ जाए 1 2 3, या 2 3 4 में बैठ जाए, है ना, तभी वो एक साथ बैठेंगी। तो कितना ऑप्शंस हमारे पास आ गया, 1 2 3 4, है ना, 3 ही लड़कियां हैं, चाहे इस वैन में बैठे चाहे उस वैन में बैठे, तो 4 ऑप्शंस मिल गए, ठीक है। और ये 3 लड़कियां जो आपस में भी तो ये करेंगी ना, बदलेंगी, कभी एक के बगल एक, कोई दूसरे के बगल आ जाएंगी, तो वो अरेंज करेंगी 3 लड़कियां फैक्टोरियल 3 वेज से, ठीक है। तो 4 × फैक्टोरियल 3 ये गर्ल्स के लिए हो गया। और जब गर्ल्स 3 सीट में बैठ गई, टोटल 14 सीट्स था, तो हमारे पास सीट्स कितने बचे 11, और कितने लड़के को बैठाना है 9 लड़के को, तो 9 लड़के को 11 सीट्स में अरेंज कैसे करेंगे, कितने वेज से 11p9, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बॉयज़ के लिए हो गया और ये गर्ल्स का अरेंजमेंट्स हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके तहत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स सीटिंग अरेंजमेंट्स हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको देखें, हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी फॉर्म बाय लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवेल्स। वॉवेल्स में कितने लेटर्स हैं, VOWELS, 6 डिस्टिंक्ट अलग अलग लेटर्स हैं। फर्स्ट में क्या है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेटर्स, यानी 6 प्लेस है और 6 लेटर्स को सजाना है, तो 6p6 होता है, और 6p6 यानी फैक्टोरियल 6, है ना, 720 इसका आंसर हो गया। सेकंड, ईच वर्ड बिगिंस विथ E। अब E को फर्स्ट लेटर में के प्लेस में रख दिए, बाकी 5 प्लेसेस को 5 लेटर्स से ये करेंगे, सजाएंगे, तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया, 120 हो गया।
Each word begins with O and ends with L. O को फिक्स कर दिया फर्स्ट लेटर में और के जगह प्लेस में, और L को लास्ट लेटर के प्लेस में प्लेस कर दिया। तो बाकी कितने बच गए? 4, और 4 लेटर्स और 4 प्लेसेस, दैट मीन्स 44 यानी फैक्टोरियल 4 यानी 24। अब फोर्थ में क्या है? ऑल वोवेल्स कम टुगेदर, और फिफ्थ में ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। अब चलिए फोर्थ में वोवेल्स को एक साथ कर लिया। कितने वोवेल्स हैं हमारे पास? ओ और ई हैं। एक साथ अगर इनको एक ही लेटर मान लिया जाए, बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 बच गए, है ना, क्योंकि हमने ओ और ई को एक लेटर मान लिया। ठीक है, तो ये कितने प्लेस हो गए? 5 प्लेसेस हो गए, ये 5 लेटर्स के लिए, है ना। तो 5p5 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 क्यों किया गया? क्योंकि ओ ई भी तो सजेगा ना, आपस में ये करेगा, चेंज करेगा अपना प्लेस, यानी ई ओ भी तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये 240 वेज से ये अरेंजमेंट्स हो सकता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन था कि कॉन्सोनेंट्स एक साथ हों, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे? WLVS, इनको एक लेटर मान लिया। ठीक है, और OS बच गया। अब कितने बच गए टोटल? कितने हुए? 1 2 और इसे 1 माना 3 लेटर्स हैं और 3 प्लेस में इनको पुट करना है, तो ये 3p3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3p3 यानी फैक्टोरियल 3। और ये जो 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये भी तो अपने को अपना ऑर्डर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 4 वे से अपने को सजाएंगे, आपस में सजाएंगे। तो यह फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर हो गया 144। नेक्स्ट में चलते हैं, परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट रहे, हर एक ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रहे, है ना। अभी क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है एलाइक रहे, एक तरह के रहे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिया था ABC, अगर ABB लेते यानी B 2 बार आया है ना, तो उस केस में क्या होगा? द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम ऑफ P आर alike of one kind and Q alike of second, such that P plus Q equal to n फैक्टोरियल n। और जितना alike रहेगा, एक तरह का रहेगा, उनकी संख्या को गिनकर फैक्टोरियल लगा देंगे बच्चों, है ना। जैसे आप देखिए इधर, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। बनाना में आप देख रहे हैं n 2 बार आया है और A 3 बार आया है ना, और कुल कितने हैं? BANANA 6 है, तो फैक्टोरियल 6 ऊपर हो गया n की, फैक्टोरियल n की जगह पे, और 3 बार A आया है तो फैक्टोरियल 3, और 2 बार n आया है तो फैक्टोरियल 2, और इसे सॉल्व करके 60 आंसर मिल जाएगा। 11 क्वेश्चन, द लेटर्स ऑफ द वर्ड श्रुति आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड श्रुति। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के पहले जो भी वर्ड दिया गया है उसके लेटर्स को हम लोग कैसे सजाएंगे? हम लोग सजाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा लेंगे। ठीक है, तो आई लिख दिया, आर लिख दिया, एस लिख दिया, टी और लास्ट में यू आता है ना। ठीक है, अल्फ़ाबेट में। अब आई को फर्स्ट वाले को लेते हैं, आई को, तो देखते हैं कि यह कितने तरह से फर्स्ट लेटर में अगर आई डाल दिया, ठीक है, वर्ड के फर्स्ट लेटर में आई डाल दिया, तो बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5, ये तो 5 अलग अलग हैं सब, है ना, आपस में अलग अलग हैं 5, तो ये फैक्टोरियल 5 वे से अपने को सजा सकते हैं। दैट मीन्स 120 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ 9 विथ आई, ये हो जाएगा 120। अब आर को लेते हैं बच्चों, है ना। आर को लिया तो क्या बच गया? 2 बार आई बच गया, एस टी यू बच गया, है ना। कुल 5 बच्चे, लेकिन उसमें से 2 एक तरह के हैं, तो फैक्टोरियल 5
बाई फैक्टोरियल 2 कर देंगे, है ना। फैक्टोरियल 2 किसके लिए आया, क्योंकि 2 बार आई को भी तो सजाना है, तो आपस में भी तो ये सजेगा ना, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एस आई, अब आई और आर का काम हो गया, अब एस ले रहे हैं, है ना। एस केवल नहीं लिए, है ना, क्योंकि एस तो हम लोगों को रैंक देखना है श्रुति का ना, वो भी एस से शुरू होता है ना, ठीक है। तो एस डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो एस यहाँ पे आई आएगा ना, इसलिए एस आई लिया, और एस आई जब 2 ले लिए तो बाकी क्या बचा, 4 बचा, आई आर टी यू बचा, तो ये सब अलग अलग है, तो ये फैक्टोरियल 4 वे से सजेंगे, यानी 24 वे से। अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एस आर, अब एस आई के बाद एस आर लेते हैं, ये इसके लिए भी वैसे ही हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और आई 2 बार रहेगा इस वर्ड में एस आर से शुरू होने वाले, तो यह फैक्टोरियल 2 नीचे रख दिया। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एस टी, अब एस टी को देखेंगे स्टार्टिंग होने वाले, तो इसमें भी आई 2 बार आएगा, तो नीचे 2 लिख दिया फैक्टोरियल 2। अब एस यू आई देखेंगे, है ना, से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को, तो ये 3 तो ले लिया, बाकी 3 अलग अलग बच गए, आई बच गया, आर बच गया और टी बच गया, तो फैक्टोरियल 3 लिखा 6। अब एस यू आई वाले वर्ड्स हो गए, अब क्या हो जाएगा, एस यू आर आएगा ना, ठीक है, और क्या आएगा, एस यू आर आई आएगा, आई आई टी हो जाएगा, तो यह तो एक ही तरीका से, और फिर एस यू आर आई टी आई जब हो जाएगा तो वो एक तरीका से, सबको जोड़ देंगे तो डिक्शनरी में रैंक पता चल जाएगा श्रुति कितने वर्ड्स के बाद आएगा, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशंस ये कुछ अलग तरह का है, इसे आप ध्यान से देखेंगे, एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड लीनियर परमुटेशंस, अभी तक हम लोग एक लाइन में सजाने की बात कर रहे थे, है ना, चाहे लड़कों को या कुछ भी, या कोई आइटम्स को, लेकिन अब सर्कल में सजाने का परमुटेशंस को हम लोग जानेंगे। दैट इज परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इन ए रो। एवरी लीनियर अरेंजमेंट हैज़ अ बिगनिंग एंड एन एंड। अब कोई भी लीनियर अरेंजमेंट है, या तो शुरू में कोई बच्चा होगा या अंत में होगा, अंत और शुरू उसमें दिखता है, लेकिन सर्कल में अगर बच्चों को खड़ा कर दे तो कौन सा अंत होगा कौन सा बिगनिंग होगा हम नहीं बता सकते। बट देयर इज नथिंग लाइक बिगनिंग और एन एंड इन अ सर्कुलर परमुटेशन। दस इन ए सर्कुलर परमुटेशन वी कंसिडर वन ऑब्जेक्ट एज फिक्स्ड। यहाँ सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एंड द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन केस ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स। और बाकी जो है जो बचेंगे एक को फिक्स करने के बाद बाकी ऑब्जेक्ट्स जितने बचेंगे उसको लीनियर अरेंजमेंट्स जैसे करते हैं वैसे करके निकालते हैं सर्कुलर परमुटेशंस, ठीक है। तो जब एक को फिक्स कर देंगे तो कितने n में n थिंग्स में एक को फिक्स कर देंगे तो कितना बचेगा n-1, और इनका लीनियर परमुटेशन कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, है ना। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट है बच्चों ध्यान रखेंगे, इज factorial n-1. If anti-clockwise and clockwise order of arrangements are not distinct, for example arrangements of beads in a necklace, arrangements of flowers in a garland, etc., then the number of circular permutation of n distinct items is 1/2 factorial n-1. ठीक है बच्चों। अब फूल को आप सजा रहे हैं, एक माला बना रहे हैं, ठीक है, या मोतियों से नेकलेस बना रहे हैं, तो सब तो एक तरह के ही रहते हैं ना, तो इसका उसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो कोई अंतर नहीं रहेगा, तो इसे हाफ कर देंगे। फैक्टोरियल n-1 जो सर्कुलर परमुटेशन होता है उसको हाफ कर देंगे इस केस में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए गार्लैंड of 20 different flowers be made?
20 डिफरेंट फ्लावर्स है और एक माला बनाना है। तो और ये गार्लैंड तो सर्कुलर फॉर्म में होगा, है ना, चूँकि माला है। तो यह 20 माइनस 1 कर लेंगे, फैक्टोरियल 19 आ जाएगा। और सिंस देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए बाई 2 कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे। देयर आर 5 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज टू डाइन एट ए राउंड टेबल। राउंड टेबल है और उसमें 5 जेंटलमैन को बैठाना है और 4 लेडीज को बैठाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट देमसेल्व्स सो दैट नो लेडीज कम टुगेदर आर टुगेदर। 2 लेडीज़ एक साथ नहीं बैठे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 जेंटलमैन को बैठा देंगे राउंड टेबल में, ठीक है। जैसे देख रहे हैं ये ABCDE है ना, ये जेंटलमैन्स है। तो राउंड टेबल में बैठाने कितने तरीक़े से बैठा सकते हैं, 5 में 1 माइनस करेंगे क्योंकि एक जेंटलमैन को हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 4 वेज हो गया, दैट मीन्स 24 आएगा ना आंसर इसका। 24 वेज से बैठा सकते हैं। अब कितना प्लेसेस हो गया बचा इनके बीच, ये जो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हो गया और 4 लेडीज़ को बैठाना है ना, ताकि वो कभी भी एक साथ ना रहे 2 लेडीज़। तो 5 की 4 वेज हो गया। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 आंसर आ जाएगा आपका। थैंक यू।